मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गई थी, बस कारोबारी सिलसिले में बात करनी थी उनसे। और तुम्हें इस पर बिल्कुल भी एतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था, और तुम तो जानते हो सबिया साहिबा कितनी अच्छी हैं। बस करो, चुप रहो तो बेहतर है। जब तक हकीकत न जान लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। समझ लो ये बात। लेकिन और कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। सबिया साहिबा, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन बारान काराबे ने वाकई हद से तजावुज किया है। शायद हमें दिलान को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, बारान की चालों को पहले से जानना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मैंने पहले भी कहा था, काराबे की वजह से कोई और नौजवान औरत मजीद गायब नहीं होगी। अगर किसी को नुकसान पहुंचना होगा तो वो खुद काराबे होगा। मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगा। तो अगर उस रात के वाकयात के बाद वो शराकतदारी से दस्तबरदार हो जाए? ऐसा नहीं है। कोई भी ताजिर मुनाफा बख्श शराकतदारी से इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं होता। अगर आप कह रही हैं तो? हाँ, मैं कह रही हूँ। वो शराकतदारी बहुत आम है रेवा। बारान से बदला लेने के लिए ये मेरी आखिरी चाल है। कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में उसके दस्तखत हासिल करूंगी, और कोई हल नहीं। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही बेटा? सोचा कि कुछ देर खुली फिजा में बैठ जाऊं। बैठो बैठो। आप चेहरे से कुछ परेशान लग रही हैं दादी, वरना आप इस वक्त यहाँ नहीं टहल रही होती। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, ठीक हो। ये बताओ तुम कैसे हो? कोई परेशानी है तो बता सकते हो। आप ये मुझसे पूछ रही हैं दादी? हाँ बेटा, तुम्ही से पूछ रही हूँ। यहाँ और कौन है तुम्हारे अलावा? है तो कोई नहीं, लेकिन थोड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इस हवेली में कोई हैसियत नहीं। कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। सही कह रहे हो, हमने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया, और सबसे ज्यादा मैंने। लेकिन बेटा, तुम भी बारान और जहान की तरह मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरे दिल का हिस्सा हो मेरे बच्चे। बचपन में मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकी, तुम्हें इतनी तवज्जो नहीं दे सकी, और भी बहुत से मसाइल थे। बारान और जहान, उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत थी बेटा। उनकी ना माँ थी ना बाप था, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम एक बाप तो था। चाहे उनका रवैया मेरे साथ जैसा भी हो, लेकिन आप ठीक कह रही हैं। हाँ, सही कहा। ये सच है, खून के इंतकाम ने तुम्हारा हिस्सा भी छीन लिया। तुम वक्त से बहुत पहले बड़े हो गए। ऐसा लगता है कि मैंने अपना बचपन जिया ही नहीं। ये देखो, ये तुम्हारा था, याद आया तुम्हें? अरे दादी, ये कहां से मिली आपको? ये तो मुझे बहुत पसंद थी। मैं तो समझा था कि खो दिया है मैंने इसे, लेकिन दादी जान, आपने तो इसे अभी तक संभाल के रखा हुआ है। हाँ, छुपा के रखा था। एक दिन जब तुम शादी करके अपना घर बसाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो मैं ही तुम्हारे बच्चे को दूंगी।
आपका बहुत शुक्रिया। ये देखकर बचपन याद आ गया। तुम भी खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। देखो फरात, तुम एक सच्चे मेहनती लड़के हो। मुझे हमेशा तुम पे फख्र रहा है। तुमने कभी गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी तक उस लड़की में, मेरी नजरों से तुम छुप नहीं सकते। तुम उसके गिर्द किसी परवाने की तरह घूमते रहते हो। मैं जानती हूं तुम उसे चाहते हो, लेकिन ये हो नहीं सकता। हर किस अपने दिमाग को मत उलझाओ। तुमने दारिया के साथ एक रास्ता चुना है। कल तुम अपना घर बसाने वाले हो, तुम्हारे बच्चे होंगे। हर किस अपने वादे से पीछे ना हटना, क्योंकि मैं हर किस भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। इसलिए इस रास्ते को मुश्किल ना बनाओ। तुम फरात काराबे हो। अपने अल्फाज का एहतराम करो, ताकि ना दारिया गमगीन हो और ना ही गुल। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि अपनी जगह, अपने ओहदे और अपने काराबे नाम के मुताबिक अमल करो। ठीक है मेरे शेर बेटे। वो इसे बहुत पसंद करती थी, शायद भूल गई। मत रो यार, ऐसा करके तुम मुझे भी दुखी कर रही हो। मेरे बस में नहीं है जफ्तर, मैं उसकी आदी हो चुकी थी। हम सब आदी हो गए थे मेरी जान। लगता है घर बिल्कुल खाली हो गया। उसकी मौजूदगी की आदत तो फौरन हो गई, अब उसकी गैर मौजूदगी की आदत कैसे होगी? हो जाएगी मेरी जान, और कोई चारा नहीं है। वो हमें भूल तो नहीं जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? किसी हाल में तुम्हें नहीं भूल सकते। तुमने उसे एक अच्छी मां बनकर पाला है। कितना खुश रहती थी तुम्हारे साथ, याद है ना? वैसे भी हमारी यामूर हमसे कुछ घंटे ही तो दूर है। जब चाहे उससे मिलने उसके पास चले जाएंगे। भरोसा रखो, ठीक है? कुछ दिनों में उसकी माँ और यामूर घुल मिल जाए, उसके बाद बहुत जल्द हम उससे मिलने जाएंगे। परेशान नहीं हो तुम। जवेरिया, अब रोना बंद करो यार, प्लीज। देखना वो भी हमसे मिलने जरूर आएगी, ठीक है? अच्छा एक बात कहूं मैं तुम्हें, मैं तुमसे वादा करता हूं, यामूर हमें नहीं भूलेगी। हम उसे भूलने नहीं देंगे, ठीक है मेरी जान? क्या तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकते हो? बारान, हमें बात करनी चाहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और तुम्हें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा है क्या? मेरी बीवी आधी रात को मुझसे छुपकर घर से बाहर जाती है, उस औरत के घर जाती है, और वो औरत उसे धमकी देती है, और फिर कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं। वाकई में अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? अंदाजा है मुझे, लेकिन दरअसल उस औरत ने तुम्हें धमकी क्यों दी? बताओ मुझे। बारान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं। अब मजीद मुझसे कुछ मत छुपाओ। तुम्हें देखा है
उस दिन लॉन में तुम दोनों को देखा था।